बनाए और 2004 में हमारे भाकपा माले में वो जुड़े और लगातार पार्टी को एक मजबूत करने का देश बचाओ और इसी संकल्प श्रद्धांजलि सभा के साथ आज हम लोग जो है सो बसरू जी के कार्यक्रम पुण्यतिथि के अवसर पर इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया, इसमें तो देयर इज नो डिफरेंस। पार्टी और एनडीए गठबंधन के अंदर एक जो है सो बेचैनी है और इंडिया शब्द से आज उनको नफरत है। जो कल तक भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे थे डिजिटल इंडिया और सभी तरह के कोई भी चीज़ों के लेकर के मतलब डिजिटल से ही शुरू कर, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मंत्री जो विरोध कर रहे हैं आज उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, या तो लंदन में या तो ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े। तो हम कह रहे हैं कि ये बात नहीं है, ये सिर्फ एक सियासत है। बड़ी गर्मी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जी टाइम। मैं लक्ष्मण। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो धनवार के पूर्व विधायक रह चुके हैं, कई बार कोडरमा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, भाकपा माले के वरिष्ठ नेता हैं राजकुमार यादव जी। कई मुद्दों पर हम उनसे आप बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आज पहली मुलाकात हो रही है और हम लोग तो बसरू जी के आज पुण्यतिथि पर जमुआ हरजाले पहुंचे हैं। पूछिए क्या कार्यक्रम है आज सर? आज तो आप सभी लोग जानते हैं कि कॉमरेड इब्नुल हसन बसरू जी की पुण्यतिथि है और हम लोग प्रत्येक वर्ष उन्हें उनके पुण्यतिथि को मनाते हैं। और हमारे बसरू जी एक सेकुलर विचारधारा और शुरू से एक वामपंथी विचारधारा और लगातार किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और सामंती शक्तियों के खिलाफ लड़ने का माने शख्सियत का नाम थे बसरू जी। और जिन्होंने जमुआ में अपने बल पर यहाँ से CPI से दो बार विधायक भी बनाए और 2004 में हमारे भाकपा माले में वो जुड़े और लगातार पार्टी को एक मजबूत करने का काम किए हैं। और आज पूरे देश के अंदर में जिस तरह से एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जिस तरह से देश के अंदर में चल रहा है, सांप्रदायिक शक्तियां किस तरह से एक फांसीवादी ताकत के रूप में बदल करके देश के जो लोकतंत्र है, देश के जो संविधान है, उस पर किस तरह से हमला किया जा रहा है, ऐसे स्थिति में बसरू जी की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। और इसीलिए हमारी पार्टी ने आज नारा भी दिया है कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ। और इसी संकल्प श्रद्धांजलि सभा के साथ आज हम लोग जो है सो बसरू जी के कार्यक्रम पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग पहुँचे हैं। अभी हम लोग श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद मिर्जागंज में एक श्रद्धांजलि सभा होगी, एक संकल्प सभा होगी। सर ये इंडिया क्या है, भारत क्या है? हमें जहाँ तक जानकारी है कि इंडिया और भारत एक ही है। इसको दो गुटों में बांटने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले तो बात है कि इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया, इसमें तो देयर इज नो डिफरेंस, है ना। बट लेकिन है कि हमारे देश के जो भारतीय जनता पार्टी जो एक शासक वर्ग की पार्टी है, जो आप देख रहे हैं कि जब से इंडिया का गठन हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के अंदर एक जो है सो बेचैनी है और इंडिया शब्द से आज उनको नफरत है। जो कल तक भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे थे डिजिटल इंडिया और सभी तरह के कोई भी चीज़ों के लेकर के मतलब डिजिटल से ही शुरू करते थे, तो हम समझते हैं इंडिया शब्द से नफरत है। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अंग्रेजी को अपने आप से अलग कर लेना होगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर हम इंग्लिश के बगैर हम साइंस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज यदि हम जो है सो चंद्रयान 2 पर भी पहुंचे हैं तो इंग्लिश और मतलब का ही एक बहुत बड़ा योगदान है। और अभी भी आप देखेंगे कि जो
भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मंत्री जो विरोध कर रहे हैं, आज उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? या तो लंदन में, या तो ऑस्ट्रेलिया में, बड़े बड़े। तो हम कह रहे हैं कि ये बात नहीं है, ये सिर्फ एक सियासत है। और भारतीय जनता पार्टी का एक परंपरा ही रहा है, जब से सत्ता में आया। आपने देखे कि जोगी जी ने बहुत जगह पर बहुत जिलों का नाम बदल दिए। तो ये सब तो इन लोग जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच में एक शब्दों के भ्रमजाल में फैला करके और लोगों को गुमराह कर रहा है। लेकिन भारत की जनता, इंडिया की जनता इस बात को भली माने बखूबी समझती है कि हिंदुस्तान और इंडिया में कोई डिफरेंस नहीं है। इंडिया इज भारत और भारत इज इंडिया, और इसको हर जनता सम्मान के साथ इसको नहीं भूल सकती है। और ये हमारे देश की आज़ादी के समय हमारे संविधान के प्रस्तावना में भी लिखा है। ये आप देखेंगे कि हमारे जो राष्ट्रपति है कि जो है सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हम कह रहे हैं कि जो भारत के प्रस्तावना में है, हमारे जो देश के जो संविधान के जो संरक्षक है राष्ट्रपति महोदया महामहिम, तो हम कह रहे हैं कि भाजपा को 2024 में जो अभी भारतीय जनता पार्टी देख रहा है कि दक्षिण भारत से कर्नाटक जो उसका एक द्वार था वो भी समाप्त हो गया। और अभी आप देख रहे हैं कि जो AIADMK जो तमिलनाडु में उसके साथ गठबंधन था, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देख करके वो भी AIADMK उनके गठबंधन को तोड़ लिया। उसी तरीके से आपने देखा कि पंजाब में अकाली शिरोमणि और जो है सो बादल गुट, उन्होंने भी भाजपा से अलग हुआ। जो नीतीश कुमार जो एनडीए का सबसे मजबूत माने गठबंधन के सबसे मजबूत ताकतवर माने गठबंधन के हिस्सा थे, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त होकर के और जिस तरह से देश को तोड़ने के लिए करके समाज को नफरत पैदा करके जो बांटने की एक साजिश चल रही थी, जिसके खिलाफ में मतलब जो है सो नीतीश कुमार जैसे नेता जो एक एनडीए का एक कदावर नेता थे, बहुत मजबूत पार्टी थी, और जो एनडीए गठबंधन में बिहार में सरकार चल रही थी, वो उससे अलग हो गया। तो हम समझते हैं कि एक समझने की चीज़ है कि अभी भाजपा ने एक और काम किया है कि हमारे भारत के जो प्रस्तावना में था, दो शब्द था, एक समाजवाद और एक मतलब धर्मनिरपेक्षता, वो जो मूल तत्व जो था उस प्रस्तावना से संविधान के जो है सो शब्द से हटा दिया। तो हम लोग शुरू से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को यदि 2024 में सत्ता में आ जाती है तो ये संविधान को बदल देगी। जो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पूरे देश के संस्कृतियों को, विचारों को, भाषाओं को, सभी को समावेश करते हुए अनेकता में एकता का भारत जो बनाने की जो सपना था, जो कोशिश थी, जिसको पूरे देश में सभी धर्मों को, सभी समुदायों को, सभी संस्कृतियों को, सभी भाषाओं को ये जो है सो आप जो है सो बनाए थे। भारतीय जनता पार्टी इसको मिटा देना चाहती है, लेकिन देश की जनता जो है जितना वो भारत को कमजोर करने का कोशिश करेगा, देश की जनता उसको उतना ही मतलब जो है समय पर जो है सो जवाब देगी। अभी आप देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर में जो है सो दो समुदाय, मैती और कुकी समुदाय के बीच में भाजपा अपनी सत्ता के आने के लिए, जो कुकी समुदाय लगातार एक आदिवासी समाज का एक दर्जा प्राप्त था और उनको जो संरक्षण दिया गया था मणिपुर में, उस कानून को संशोधन करके और मैती समुदाय को भी आदिवासी समुदाय का दर्जा दे करके और जो है सो आदिवासियों के अधिकारों को कटौती करना चाह रही थी। और इसी के खिलाफ में पूरे कुकी समुदाय और मैती समुदाय को जो आपस में लड़ा करके आज मणिपुर जैसे छोटे राज्य को टुकड़े टुकड़े करके पूरे हिंसा में बदल दिया। हजारों घर जला दिए गए, सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग आज जो सो विस्थापित है, कैंपों में रह रहे हैं। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, जो बहुत ही मन की बात बोलते हैं, इस सवाल पर आज तक मणिपुर में वो जाने के लिए भी कोशिश नहीं किए, न कभी उनका एक बढ़िया से बयान आया। मात्र
मतलब 30 सेकंड का एक बयान मणिपुर के बारे में बोलते हैं, तो ये समझने की चीज़ है। आपने देखा पहला बार है कि मेघालय और मतलब जो है नागालैंड के बीच में जो है सो दोनों पुलिस आपस में भिड़ जाती है, जिसमें 5 पुलिस मारे जाते हैं। तो ये देख रहे हैं कहीं मेघालय नागालैंड है, कहीं त्रिपुरा है, कहीं मणिपुर है, कहीं मतलब जो इस तरीके के पूरे जो माने पूर्वी राज्यों के साथ जो हो रहा है, ये हम समझते हैं हमारे देश की संप्रभुता और हमारे देश के संविधान के लिए और हमारे देश की राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। और इस बार पूरे देश की जनता इस बात